दोस्तों मैं हूं बख्त नवाज़ और आप देख रहे हैं बख्त टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज मैं आपको एक नया सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग मशीन दिखाऊंगा और साथ में उसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि कोई मिस्टेक न हो जाए। तो दोस्तों ये है सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग मशीन। ये इसका कोन है जिसमें हमने ये बोर बनाया हुआ है। ये हर किस्म पंखे की शाफ्ट को लगता है। ये शाफ्ट को इस तरह लगता है। ये देखें दोस्तों, ये इसके कान हैं। ये इसका दोस्तों ये इसके कान हैं। ये 7 इंच है और इस तरह 2.5 इंच है। और ये एक एंगलारम जो हमने लगाई हुई है, ये तकरीबन 10.5 पौने 11 इंच है। और ये इसकी पट्टी लगाई हुई है इसको। इसमें भी हमने जरी बनाई हुई है 10 नंबर काबले के लिए। ये 2 इंच है और इस तरह 1.5 इंच है। ये इसकी डाई है। अब इसको हम खोलते हैं। ये इसको हमने ये स्क्रू लगाया था। ये इसकी डाई की पट्टी है और ये इसकी डाई का साइड ये है। इस तरह से ये 1.5 इंच है और इस तरह से ये 1.25 इंच है। और इसके दरमियान ये 10 नंबर की काबले के लिए जरी बनाई हुई है। और ये एक पाइप है जो 3.25 इंच है, स्टील का पाइप है। और इस तरह ये लोहे का टुकड़ा लगाया हुआ है। ये तकरीबन आधे इंच का है। इस तरह ये दूसरा भी इस तरीके से बनाया हुआ है। ये भी इसी तरह बनाया हुआ है। और ये यहाँ पे ये पट्टी है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसकी लंबाई 4.5 इंच है।
इसको ये 10 नंबर काबले लगाए हुए हैं और इस तरफ से ये 17 नंबर काबला जो इसके अंदर ये बोर बनाया हुआ है। इसमें इस तरह बोर बनाया हुआ है। ये तकरीबन 11 सेंटीमीटर है और इस तरह ये डाई में मेन चीज़ ये है, ये एक शाफट है। इसकी लंबाई 3 इंच है और यहाँ पे इसकी चौड़ाई 1 इंच है और इस तरफ से भी आधे इंच से 1 सूत ज़्यादा है और इसके साथ ये 2 गुटके हैं, एक साइड से और दूसरी साइड से बनाए हुए हैं और यहाँ पे इसमें ये जरिया बनाई हुई है इस साइड से और इस साइड से भी, और ये सेंटर में भी 2 जरिया बनाई हुई है और ये एल्युमिनियम के 2 गुटके हैं। अक्सर वाइंडिंग मशीन वाले जो है यहाँ पे पेपर लगाते हैं, लेकिन आपको इसमें पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्टेटर को ये इस तरीके से सेट करना पड़ता है, इस तरीके से, ताकि स्टेटर इधर उधर हिले नहीं। बाद में डाई लगा के आपको दिखाऊंगा भी कि ये स्टेटर इधर उधर हिलता नहीं। तो ये इसके लिए एक पाइप बनाया हुआ है। ये यहाँ पे हमने हर किस्म स्टेटर के लिए होल बनाए हुए हैं और ये इसके साथ एक वाशर लगाया हुआ है और इस तरह स्टेटर को सेट आता है। स्टेटर को इस तरह ये लगाना पड़ता है और इसकी भी डिटेल हम आपको बताएंगे। ये तेईस सेंटीमीटर है और इस तरह से ये इसकी लंबाई भी 3 इंच है और इसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। ये शाफट है और यहाँ पे ये 2 वाल जो इंजनों में वाल होते हैं उसके शाफ्ट लगाए हुए हैं और ये 2 बेरंग लगाए हुए हैं और ये शाफ्ट है। इसकी लंबाई 4.5 इंच है और शाफ्ट की लंबाई 7 इंच है। इसकी लंबाई 7 इंच है और इसकी लंबाई 4.5 इंच है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से लगाया जाता है।
और यहाँ पे इसको इस तरीके से स्टेटर लगाया जाता है। तो अब इसको हम दोबारा इसकी फिटिंग करेंगे। यहाँ पे ये एक पट्टी है जो 6 इंच है और इस तरह ये 2 इंच है और यहाँ पे हमने इसकी जो 17 नंबर काबला लगाया हुआ है। चलो दोस्तों अभी इसकी फिटिंग करते हैं। स्टेटर फिट होने के बाद हम आपको साथ साथ में डिटेल के साथ बताएंगे। स्टेटर फिट कर दिया। अब यहाँ पे हम डाई फिट करेंगे। अब इसकी डाई की पट्टियाँ हैं जो इस तरह लगाई जाती हैं। अब इसका फिटिंग हम कर देंगे, डाई सेट कर देंगे। उसके बाद हम आपको चला कर दिखाएंगे। दोस्तों तो इस तरह ये डाई का एक साइड हमने किशोर बाजार जी खाना हम फिट करेंगे। और इस तरह दूसरी साइड का कान भी इस तरह दूसरी साइड का कान भी लग गया। अब मशीन बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अब मशीन वायरिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी इसको हम चलाएंगे।
दोस्तों, मशीन चलाने से पहले ये जो स्टिक हैं, जो वायर लेके जाता है, वो हम आपको दिखाएंगे। इसकी लंबाई 9.5 इंच है और इस तरह इस पाइप की चौड़ाई भी 6 इंच है और इस तरह इसमें हमने ये का नट फिल्ड किए हुए हैं और इसमें हमने मोती तो दस्तयाब नहीं है, इसकी जगह हमने फ्रिज का पाइप जो है उस ये लगाए हुए बना के, और इस तरह पीछे से भी, और इस तरह यहाँ पे हमने ये पावर स्विच है, काउंटर मीटर है, ये पावर इंडिकेटर है और ये स्टॉप इंडिकेटर है। और इस तरह ये राइट सिलेक्टर है, राइट और लेफ़्ट करने के लिए। और यहाँ पे हमने इसके साथ एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाया हुआ है। इसमें एक बिल पुश स्विच है जो रीसेट के लिए है और ये ऑन होने के लिए है। और इस तरह यहाँ पे हमने शाफ्ट पे एक पुली लगाई हुई है जो वॉशिंग मशीन की पुली है। और इस तरह ये हमने एक स्टैंड बनाया हुआ है, इसमें हमने ये पेडस्टल फैन की गरारी बना के लगाई हुई है। और इस तरह ये 2 पट्टियाँ लगाई हुई है लोहे की, इसमें हमने सुराख किए हैं। और इस तरह ये नीचे एक पेडस्टल फैन का बुश लगाया हुआ है और इस तरह ये वर्क करता है। और यहाँ पे हमने एक वॉशिंग मशीन का मोटर लगाया हुआ है। और इस तरह यहाँ पे हमने नीचे जो फैन स्टैंड है, इसमें हमने एक चैनल बनाया हुआ, यहाँ पे ये चैनल आगे पीछे होता है। तो दोस्तों, अब हम इसको ऑन कर देंगे। यहाँ पे ऑन हो गया और यहाँ पे अब हम 650 टन सेलेक्ट करेंगे। 650 टन सेलेक्ट होने के बाद अब हम वाइंडिंग का काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इस वायर को हम इस तरीके से बांध देंगे और यहाँ पे इसको हम राइट पे सेट करेंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह घुमाएंगे। तो इस तरह ये तार इस तरीके से यहाँ पे कॉइल डालना शुरू हो जाता है। तो अब आपको दिखाएंगे साथ में। चलो दोस्तों, आप वाइंडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अब वाइंडिंग का काम शुरू हो गया और यहाँ पे काउंटिंग भी शुरू हो गया। अब यहाँ पे हम पंखा रिवेंट कर देंगे। काफ़ी खूबसूरती से कॉइल डाला जा रहा है। और इस तरह काउंटिंग भी
साथ साथ में होता जा रहा है। खूबसूरती से वाइंडिंग डाली जा रही है। अब टर्न मुकम्मल होने के बाद मशीन बंद हो गई। अब स्टेटर को हम बाहर की तरफ खींचेंगे। तो ये देखो दोस्तों, कितना खूबसूरती से वाइंडिंग डाला जा चुका है। और इसी तरह इसकी जो स्टार्टिंग कॉइल है वो भी डाला जाता है। देखिए दोस्तों, खूबसूरती से इस तरह अब हम इसमें स्टार्टिंग की तो मेन डाई तो वही है, लेकिन इसकी ये शाफ्ट है, ये इसमें लगाना पड़ता है। और इसकी ये नोक बनाई हुई है और ये इस तरह यहाँ पे लगाया जाता है ताकि स्टेटर इधर उधर नहीं हिले। ये बिल्कुल फिक्स होता है। आपको इस तरह के नोक बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये जो छोटे छोटे गुटके बनाए हुए हैं ये इसमें पेपर की जगह काम करेगा, क्योंकि आपको पेपर लगाना नहीं पड़ेगा। और इस तरह ये हमने यहाँ के लिए ये पीस बनाए हुए हैं। ये पुराने मॉडल के जो बोर्ड थे, घर के वायरिंग के बोर्ड जो शीट होते थे उसमें लगाए जाते थे, ये उसको हमने काटा हुआ है और इस तरह के पीस बनाए हुए हैं। अभी आपको मुख्तलिफ पंखों की पीस हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस डाई को हम यूनिवर्सल और मास्टर डाई इसलिए कहते हैं कि ये डाई जो है, डाई एक है और इसके साथ ये सारे पट्टियाँ जो हैं जो हमने बनाई हुई है ये इसके साथ लगाना पड़ता है। और इसके साथ ये दो शाफ्ट हैं बस, और इस शाफ्ट में ये गुटके और ये जरियाँ ज़रूरी है बनाना पड़ता, क्योंकि स्टार्टर के साथ जब इस तरह ये शाफ्ट लगा लेते हैं तो स्टार्टर इधर उधर हिलता नहीं और वाइंडिंग भी अच्छी खासी हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह आपको सब कुछ बनाना पड़ेगा। वीडियो ज़रा लंबी हो चुकी है, उसके लिए माज़रत, लेकिन पूरे मुकम्मल डिटेल के साथ हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग।